हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो योर नेचर। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे चैनल का नाम है नो योर नेचर। तो आज हम लोग एक नई टॉपिक पे बात करेंगे। एक नया वीडियो में करने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण एवं निदान। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि पौधों में पोषक तत्वों की कमी, उनके लक्षण और उनके निदान जो है कि एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अगर आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप एक किसान हैं तो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपसे जो है कि हर कदम कदम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बताओ यहाँ पे कौन सी दवा डालें, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। कदम कदम पे आपसे क्वेश्चन आपके घर वाले पूछ सकते हैं, आपके जानने वाले पूछ सकते हैं, आपके साथ रहने वाले लोग पूछ सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अगर आप एक किसान हैं तो आपके साथ ये चैलेंजेस हमेशा आते हैं। हमेशा आपको प्रॉब्लम होती है कि फसलों में किसी का कलर काला हो गया, किसी का कलर डार्क हो गया, पौधे की पत्तियों का कलर कुछ और हो गया। तो कैसे आप जो है कि उनको उनके तत्वों की कमी के लक्षणों को पहचानेंगे और उनका निदान कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग कि पौधों में पोषक तत्वों की कमी और उनके लक्षण और उनके निदान कैसे करें। तो आइए इसको समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन मित्रों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है जो कि पौधों को लार्ज अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। और नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन की पूर्ति करता है। ठीक है, तो यह पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में योग देता है। नाइट्रोजन जो है कि पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में योग देता है। यह पत्तियों की हरा रंग प्रदान करता है, साथ ही साथ धान्य फसलों में दानों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। नाइट्रोजन से प्रोटीन की पूर्ति होती है, यानी पौधों में प्रोटीन बनता है नाइट्रोजन की वजह से। नाइट्रोजन की कमी से पौधों का रंग हल्का हरा, बढ़वार सामान्य से कम और कल्लों की संख्या में कमी हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी से दोस्तों जो है कि पौधे का रंग हल्का हरा हरा हो जाता है और पौधे का ग्रोथ रुक जाती है और कल्ले जो निकलते हैं उनकी संख्या में कमी हो जाती है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उससे लक्षण क्या दिखेंगे, क्या प्रॉब्लम दिखेगा पौधे के अंदर। एक तो बताया मैंने कि पौधे की बढ़वा रुक जाती है। दूसरा, वो जो है कि लाइट ग्रीन यानी कि हल्का हरा दिखाई देता है। और उसके अलावा पौधे की पत्तियों का रंग पीला या फिर हरा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है। ठीक है, पौधे की पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, पीला पड़ने लगता है पौधा। दाने वाली फसलों में जैसे मकई, धान आदि में पहले पौधों की निचली पत्तियां सूखना प्रारंभ करती हैं और धीरे धीरे ऊपर की पत्तियां भी सूख जाती हैं। दोस्तों, जब निचली पत्तियां सूख रही होती हैं तो उस समय बाकी की पत्तियां पीली पड़ रही होती हैं। धीरे धीरे उनका जो कलर है वो फेड हो रहा होता है, उनका ग्रीन कलर नहीं रह जाता है। पत्तियां धीरे धीरे जो है कि पीली पड़ना शुरू हो जाती है। पत्तियों का रंग सफेद एवं पत्तियां कभी कभी जल जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी की वजह से पत्तियों का रंग सफेद या फिर पत्तियां जलना शुरू हो जाती है। हरी पत्तियों के बीच बीच में सफेद धब्बे भी पड़ जाते हैं। वृक्षों पर फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे फल जो है कि मैच्योर होने से पहले ही, पकने से पहले ही गिरना शुरू हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन की अगर कमी हो गई है तो उसका उपचार हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। तो पहला छिड़काव द्वारा कर सकते हैं या दूसरा जो है कि नाइट्रोजन को मिट्टी में डाल करके कर सकते हैं। नाइट्रोजन दो तरीकों से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड यानी छिड़काव मेथड से, और दूसरा जो है कि नाइट्रोजन को स्प्रे मेथड से। ठीक है, नाइट्रोजन का 2% या 4% का घोल बना करके हम लोग उसको स्प्रे कर सकते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को जनरली हम लोग यूरिया के रूप में देते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर के रूप में देते हैं। तो यूरिया को या तो स्प्रे कर दें या तो उस यूरिया का घोल बना करके, और उस यूरिया का 2% का घोल या 2.5% का घोल बना करके ही दें। ठीक है,
तो नाइट्रोजन की कमी का उपचार खड़ी फसल में खेतों की निराई गुड़ाई के बाद कतार में यूरिया का छिड़काव करें अथवा यूरिया को घोल बनाकर फसल के पत्तों पर छिड़काव लाभप्रद होता है। दोस्तों मार्केट में और भी बहुत सारे यूरिया के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे यूरिया के नैनो यूरिया आ रहा है आजकल। नैनो यूरिया का आप छिड़काव कर सकते हैं अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई है तो इंस्टेंट के लिए। अगर नाइट्रोजन की कमी पौधे में लंबे समय तक है तो उसमें आप इंस्टेंट जो है कि यूरिया छिड़काव करके, पौड़िए छिड़काव करके, पत्तियों पर छिड़काव करके नाइट्रोजन की कमी को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं दोस्तों। ये तो हो गया नाइट्रोजन। अब बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस का क्या कार्य होता है, फास्फोरस किस तरीके से पौधों में कार्य करता है। तो जड़ प्रणाली का विकास करता है फास्फोरस। सबसे पहली बात कि जड़ प्रणाली का विकास करता है, यानी कि रूट डेवलपमेंट, जड़ों का डेवलपमेंट में फास्फोरस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसके साथ ही साथ फास्फोरस जो है कि कोशिका विभाजन में प्रयास करता है, कोशिका विभाजन में भी एक जो है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोशिका विभाजन होगी तभी जो है कि फसलों की बढ़वार होगी, तो कोशिका विभाजन में भी फास्फोरस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, रोल अदा करता है। फसलों को समय समय पर पकने में मदद करता है। ठीक है, फसलों को समय पर पकने में मदद करता है, यानी कि फसल की मैच्योरिटी में फास्फोरस एक बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, धान्य फसलों में कल्लों की संख्या को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप बालियों एवं दानों की संख्या बढ़ती है। जो सीरियल्स फसल है दोस्तों, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इनमें जो है कि कल्लों की संख्या को बढ़ाता है और साथ ही साथ बालियों एवं दानों को पुष्ट करता है और उनकी संख्या बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप उपज अच्छा मिलता है। उसके अलावा जो है कि ऊर्जा का रूपांतरण, वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट बनाने में फास्फोरस जो है कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आइए समझते हैं फास्फोरस की कमी अगर हो जाएगी तब क्या होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो पिक्चर है ये फास्फोरस की कमी का पिक्चर है। फास्फोरस यहाँ पे कम हो गया है पौधे के अंदर, तब जो है कि पौधे में पर्पल डिस्कलरेशन हो जाता है, पौधे का कलर जो है कि पर्पल हो जाता है। सबसे बेहतरीन तरीका है फास्फोरस को पहचानने का, पौधे का कलर पर्पल हो जाता है और उसके बाद अगर लंबे समय तक फास्फोरस की कमी बनी रहती है तो पौधा जो है कि धीरे धीरे डिस्कलर हो जाता है। पर्पल डिस्कलरेशन होने के बाद पौधे का कलर फेड हो जाता है, जल जाता है और सूख जाता है पत्तियां। ठीक है, आइए समझते हैं फास्फोरस के कमी के लक्षण। फास्फोरस की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा बैगनी हो जाता है, यानी पर्पल हो जाता है और पत्तियों का अग्रभाग मर जाता है। ठीक है, पौधों की वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है तथा पत्तियां पीली होकर सूख जाती है। अगर ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई, ज्यादा कमी हो गई, लंबे समय तक डेफिशिएंसी हो गई तो पत्तियां हार मान करके पीली होकर के सूख जाती हैं। पर्णविंतों पर बैगनी रंग हो जाता है, जैसे मक्का में जो पर्णविंत होते हैं वो भी बैगनी कलर का हो जाता है, यानी पर्पल कलर का हो जाता है। और गन्ने में पत्तियां सकरी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, नीली हरी हो जाती है। आलू के भीतरी भाग में धब्बे पड़ जाते हैं। फास्फोरस की कमी की वजह से आलू का अगर भीतरी भाग होता है उसमें धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये सब कमी के लक्षण है दोस्तों, इनसे जो है कि फास्फोरस डेफिशिएंसी को पहचाना जा सकता है। अब बात आती है फास्फोरस की उपचार की। तो फास्फोरस का उपचार कैसे करेंगे। तो खड़ी फसल पर फास्फोरस की कमी का उपचार संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट करें कि खड़ी फसल में फास्फोरस का उपचार संभव नहीं है। लेकिन देखिए बहुत सारी कंपनियां ये दावा करती हैं कि हमारा फास्फोरस ले जाओ जी, लिक्विड के रूप में अप्लाई करो, एनपीके को ले जाके अप्लाई करो और वो फास्फोरस की पूर्ति कर देगा। लेकिन एक साइंटिफिक प्रूवन है कि फास्फोरस खड़ी फसल में जो है कि पूर्ति नहीं कर सकता। अगर पौधे में कमी हो गई फास्फोरस की तो उसको जो है कि भगवान ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि खड़ी फसल में फास्फोरस नहीं अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो काफी कम मोबाइल होता है। कम मोबाइल का मतलब लेस मोबिलिटी होती है, यानी कि वो जो है कि सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत ही धीरे धीरे मूव करता है।
उसकी मोबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ही धीरे धीरे मूव करता है। वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचने में बहुत लंबा टाइम लेता है। वो लंबे समय तक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में सॉइल में पड़ा रहता है, जिसके वजह से फास्फोरस को अगर हम ऊपर से प्रोवाइड कर दें, मान लीजिए फास्फोरस की कमी हो गई पौधे के अंदर और फास्फोरस को हमने ऊपर से प्रोवाइड कर दिया, तो फास्फोरस नीचे जाएगा ही नहीं जड़ों में, क्योंकि वो बहुत ही कम मूव करता है, वो ट्रेवल नहीं करता है, वो एक जगह पड़ा रहता है, बहुत ही कम मूव करता है। उसको मूव कराने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे पीएसबी, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। वो फास्फोरस को पहले खाती है, खा करके उसको पानी के अंदर लेके आती है, उसको घुला देती है, फिर जो है कि वो उस पानी के साथ फास्फोरस मूव करता है। तो खड़ी फसल में सल्फर की कमी का उपचार संभव नहीं है। जो भी कंपनियां आपको जो है कि दावा करती हैं, वो गलत दावा करती हैं। कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि फास्फोरस के जगह पे पीएसबी का यूज करती हैं और फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को जो है कि कल्चर बना करके आपको देती हैं, ताकि आप उनका अप्लाई करें। और जैसे आप उनको अप्लाई करते हैं तो वो जो है कि फास्फोरस जो सॉइल के अंदर पड़ा रहता है, जिनका मूवमेंट जड़ों के पास नहीं हो पाया होता है, उनको जड़ों तक पहुंचा देती है। तो आपको लगता है कि फास्फोरस मिल गया, आपको लगता है कि आपने जो बोतल डाला है उसके अंदर फास्फोरस है, वो फास्फोरस नहीं होता है। एक्चुअली वो जो है कि बैक्टीरिया होती है, और वो बैक्टीरिया सॉइल के अंदर पड़े हुए फास्फोरस को, सॉइल के अंदर जो फास्फोरस लंबे समय तक पड़ा रहता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में, उस फास्फोरस को जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरीके से फास्फोरस की पूर्ति होती है दोस्तों। तो फास्फोरस के लिए जो है कि मिट्टी की जांच करवाइए, ठीक है। उसके बाद जो फास्फोरस की रिकमेंडेड डोज है, अनुशंसित मात्रा है फास्फोरस की, बुआई से पहले जो है कि कंपोस्ट के साथ मिलाकर डालने से पौधों में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि कंपोस्ट के साथ मिलाएं फास्फोरस को। कंपोस्ट के साथ अगर मिलाएंगे फास्फोरस को, तो कंपोस्ट के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं और वो बैक्टीरिया फास्फोरस को सॉल्युबलाइज कर देंगे और पौधों की जड़ों तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो उर्वरक के रूप में आप जो है कि एसएसपी, डीएपी या रॉक फास्फेट का यूज कर सकते हैं। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी यानी कि डबल सुपर फास्फेट, और रॉक फास्फेट यानी कि नेचुरल फॉर्म ऑफ फास्फोरस। चलिए बात करते हैं पोटास की। तो काफी लंबा टाइम है, ताकि एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट को समझाने में दोस्तों एक लंबा वक्त लगता है। तो पेशेंस बनाए रखेंगे आप वीडियो में, तभी आपको जो है चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अगर आप एक किसान हैं, आप भी वीडियो को देख रहे हैं, तो पेशेंस बनाना होगा, क्योंकि बात हमारे फसलों की है, बात हमारे खेतों की है, बात हमारे वजूद की है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पोटास की। पोटास भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। ये पोटास की डेफिशिएंसी सिम्टम है, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। किनारे से पत्तियां फटना शुरू हो जाती हैं, किनारे से पत्तियां सूखना शुरू हो जाती हैं और फटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। पत्तियां कुछ जो है कि ऐश के कलर में, राख के कलर में जो है कि सूख करके हो जाती है। तो चलिए पोटास के कार्य क्या है उसको समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट उपापचय में पोटेशियम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए आलू, चुकंदर, गन्ना जैसी फसलों के लिए यह आवश्यक है, ठीक है। धान्य फसलों, विशेषकर धान और गेहूं में यह मजबूत और कड़े तने तैयार करता है, जिसके कारण पौधे गिरते नहीं। तो पोटास दोस्तों, लोग बोलते ही हैं कि तुम्हारे अंदर कितना पोटास है, यानी कितना दम है तुम्हारे अंदर। पोटास मतलब दम से लेते हैं लोग, ठीक है। लोग बोलते हैं झगड़ा झगड़ा वगड़ा होता है, तो जब दो बंदों के बीच में झगड़ा होता है तो बोलता है एक बंदा, कितना पोटास है तुम्हारे अंदर देख लेंगे। पोटास का मतलब दम, यानी कि पोटास क्या करता है कि जो कमजोर फसलें होती हैं जैसे धान, गेहूं, अक्सर इनकी बढ़वार तेज हो जाती है और ये जो है कि आंधी तूफान में गिर जाती है। आप नोटिस करते होंगे, जैसे फसल बढ़ती है, बढ़ के तैयार होती है, बालें लग जाती हैं, और जैसे ही हवा चलता है, पानी बरसता है, तो सारे के सारे मैक्सिमम फसल आपकी गिर जाती है, ठीक है। तो धान्य फसलों में पौधे के तनों को मजबूत करने का काम करता है, जिसके कारण पौधे गिरते नहीं हैं, और बीज और फल को चमकीला और मजबूत बनाता है, ठीक है। पौधों में रोग निरोधी शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि पौधे की संपूर्ण देखभाल का काम कौन करता है? पोटास करता है, ठीक है। पोटास रोग निरोधी बनाता है, फसलों को चमकीला, सुंदर, देखने में आकर्षक बनाता है, ठीक है। चलिए
समझते हैं पोटास की कमी के लक्षण। अगर पोटास की कमी हो जाता है तो ये सब लक्षण, ये सब सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी पोटेशियम के सिम्टम है। फर्स्ट वाले स्लाइड पे पोटास के वाले, ये पोटेशियम के सिम्टम है। पत्तियां फट जाती हैं, उसके किनारे भाग फट जाते हैं और येलोइश होना शुरू हो जाता है, ठीक है। राख कलर में फास्फोरस की पत्तियां कन्वर्ट हो जाती हैं। तो देखिए पोटास की कमी से पत्तियों का किनारा कटा फटा या उनका अग्रभाग भूरा हो जाता है, पत्तियां आकार में छोटी हो जाती हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो ये पोटास की कमी के लक्षण हैं दोस्तों। अब पोटास का उपचार कैसे करेंगे? पोटास की कमी को बुआई से पहले मिट्टी की जांच से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पोटास उर्वरक की अनुशंसा वाली मात्रा डालकर अथवा खड़ी फसल में पोटेशियम सल्फेट का 2 से 4% घोल का छिड़काव कर उपचार किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो रिकमेंडेड डोज है पोटास का, हर एक फसलों में रिकमेंडेड डोज अलग अलग होता है, यानी अनुशंसित मात्रा अलग अलग होती है। तो जितनी रिकमेंडेड डोज है उतना डालिए, जितना पौधे को चाहिए उतना ही डालिए, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा डालेंगे तो आपकी मिट्टी जो है कि पोल्यूटेड हो जाएगी, मिट्टी अपनी क्षमता को खो देगी, ठीक है। पोटेशियम जो है कि स्टोमाटा को भी, स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी काम करता है, ठीक है। पोटेशियम 2 से 4% का पोटेशियम सल्फेट का अगर घोल बना के छिड़काव कर दिया जाए तो खड़ी फसल में भी पोटास की मात्रा को पूरा किया जा सकता है और प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। चलिए समझते हैं अगला न्यूट्रिएंट्स, जिसका नाम है गंधक। गंधक यानी कि सल्फर, ठीक है, सल्फर। तो यह एमिनो एसिड एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। एमिनो एसिड और प्रोटीन बनाने में सल्फर का काम होता है। क्लोरोफिल बनाने में सल्फर मदद करता है। सरसों परिवार यानी सरसों कुल की फैमिली, प्याज की परिवार, ठीक है, इनमें जो है कि तीसी में, सोयाबीन में, मूंगफली में, इनमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है। दोस्तों पॉइंट इसको नोट करिए जो पढ़ाई वाले स्टूडेंट हैं। सल्फर जो है कि ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑयल कंटेंट को बढ़ाने का काम कौन करता है? सल्फर करता है। किसान भाइयों के लिए अगर आप जो है कि तेल बढ़ाने वाली फसलें, तेल तिलहनी फसल लगा रहे हैं तो उसमें सल्फर का उपयोग जरूर करें, ठीक है। सल्फर कोटेड आजकल यूरिया भी आ रहा है, सल्फर कोटेड बहुत सारे फर्टिलाइजर आ रहे हैं, सल्फर युक्त फर्टिलाइजर। तो सल्फर युक्त फर्टिलाइजर का यूज करें ताकि ऑयल कंटेंट की पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो कितने भी, कोई भी ऑयल कंटेंट, ऑयल वाली फसल हो, तेल वाली फसल हो, उसमें सल्फर का यूज बिल्कुल आंख मूंद के करिए और रिकमेंडेड डोज पे करिए, ज्यादा मत करिए। गंधक दाल वाली फसलों में जड़ वृद्धि, बीज निर्माण एवं जड़ ग्रंथियों के विकास में योग देता है, ठीक है। दाल वाली फसलों में भी काफी काम करता है, जड़ की वृद्धि करती है, बीज का निर्माण करता है और जड़ की ग्रंथियां जो बनती हैं, दोस्तों दाल वाली फसलों में लेग्यूमिनस क्रॉप में ग्रंथियां बनती हैं जड़ों के अंदर। वो ग्रंथियों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और वही राइजोबियम नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है। तो सल्फर जो है कि उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गंधक की कमी के लक्षण क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। गंधक के अभाव में, सल्फर के अभाव में पौधे पीले, हरे, पतले और आकार में छोटे हो जाते हैं। पौधे जो है कि पौधों की ग्रोथ ही छोटी हो जाती है, ठीक है। पौधों का तना पतला हो जाता है, पौधे पतले हो जाते हैं, उनकी पत्तियां पतली हो जाती हैं, ठीक है। उनका कलर जो है कि पीला पड़ जाता है। इस तरीके से दोस्तों गंधक की कमी को पहचान पाएंगे। अगर गंधक की कमी हो गई है, सल्फर की कमी हो गई है, तो उसके उपचार के लिए दलहनी एवं तिलहनी फसलों में खेतों की मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए एसएसपी, फास्फोजिप्सम, ये देखिए दोस्तों, ये फास्फोजिप्सम है, ये सल्फर है, ठीक है। फास्फोजिप्सम का प्रयोग करें। फास्फोजिप्सम के अंदर क्या होगा दोस्तों? रॉक फास्फेट होगा और जिप्सम होगा, इन दोनों से मिलकर बनता है फास्फोजिप्सम। इनका यूज करेंगे तो फास्फोरस की कमी को पूरा करेगा, साथ ही साथ सल्फर की कमी को भी पूरा कर देगा, ठीक है। तो इन उर्वरकों से भी आप अवेयर रहिए, ये काफी सस्ते मिलते हैं मार्केट में। आपको जो है कि बने बनाए उर्वरक मिल जाते हैं, तो उनसे जो है कि थोड़ा सा बचिए, वो काफी कॉस्टली हो जाते हैं, काफी महंगे पड़ते हैं, आपका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं निकलता है।
किसान भाई परेशान होते हैं। तो मार्केट के उर्वरकों से बचिए, खुद के उर्वरक बनाइए। सल्फर पाउडर ले आइए, उसको जो है कि किसी के साथ मिक्स करके उर्वरक बना दीजिए और अपने खेतों में यूज करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कि सल्फर की कमी को दूर कर सकते हैं और अपनी खेती को हरी भरी और बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी के न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा और लंबा वीडियो यूट्यूब पे देखना कोई पसंद नहीं करता है। तो ऐसा आकलन है मेरा जब से मैंने यूट्यूब चलाना शुरू किया है। चलिए, मिलेंगे पार्ट 2 में इसी टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी हमारा जो है कि कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ है। टोटल 17 इसेंशियल एलिमेंट है। अगर पार्ट 3 बनाने की जरूरत पड़ी तो पार्ट 3 भी बनाएंगे, पार्ट 4 भी बनाएंगे, लेकिन आपको संपूर्ण और बिल्कुल बेहतरीन और सटीक जानकारी देंगे। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।